Hello everybody, and this reading is going to be for Munawar Faruqi and Manara Chopra. Now the thing is guys, why you are asking continuously for this reading? क्या मुन्नवर फारूकी ने शादी नहीं कर ली है? तो अगर शादी कर ली है तो उसको पीसफुली अपने वाइफ के साथ रहने दो ना. Why is this connecting her with Manara? आप लोगों के क्या बोलते हैं उसको आप लोगों के जुनून के कारण तो कोई अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेगा ना. सो डोंट पुश दिस जुनून ऑन मी. उसने शादी कर ली है, उसको शादी में रहने दो अच्छे से. उसकी भी बीवी हो गई है. लेट मुनारा मूव ऑन हर इन हर लाइफ. डोंट बी दिस जबड़ा फैन कि तुमको बस मुनारा पसंद है तो वो मुनारा वैसे ही रहेगी. शी डिजर्व्स बेटर थिंग्स. शादी नहीं हुई है. This guy has taken his decision, moved on. Let her also move on. Unnecessarily readings मत keep request किया करो अपने जुनून के लिए. I am not going to do readings for your जुनून. थोड़ा सा लाइफ में एथिक्स को फॉलो करो. बॉलीवुड का बहुत असर है सब पे. शादी कर लिया है वो बंदा, उसकी वाइफ है, जबरदस्ती का उसका मुनारा के साथ मांगते रहते हो रीडिंग. व्हाट डज दिस शो? कोर वैल्यूज होना चाहिए लाइफ में, कुछ एथिक्स होना चाहिए ना. क्या आएगा, क्या आ जाएगा इसमें ऐसा? एक बंदे ने शादी कर लिया है, 1-2 महीने हुए हैं उसको शादी करने के लिए. अननेसेसरीली आप उसको बार बार लिंक कर रहे हो. और वाई ऑल्सो कीप दिस गर्ल स्टक टू दिस? हाँ, लव हर इनफ टू लेट हर मूव ऑन इन हर लाइफ. स्टॉप putting two people together just because it satisfies some of your own needs. एंड जहां तक मुनावर की रीडिंग है, वो तो बैलेंस करने की कोशिश कर ही रहा है. उसको धीरे धीरे भूल जाएगा. वो अपने लाइफ में बिजी है. तो किसी ने अगर ये बोला है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश दिखता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने कब बोला है कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं रहता है? क्यों नहीं खुश रहेगा? वो उसकी अंदर की कश्मकश है. अभी नया नया शादी हुआ है, उसको एडजस्ट करना है. शादी को एडजस्ट करने में 3 साल लगते हैं. अभी तो 1-2 महीने में शादी हुई है. उसकी पीछे की रिलेशनशिप भी है. डेफिनेटली वो पूरा कंफ्यूज और कश्मकश में रहेगा ही. किसी भी कपल को नई शादी होती है तो रिलेशनशिप में एडजस्ट होने में टाइम लगता है. कोई स्विच बल्ब तो है नहीं कि इरेज कर दिया. रोबोट तो है नहीं कि इरेज कर दिए बटन दबा के उसकी पास्ट मेमोरीज. तो ये जो क्वेश्चन पूछते हो वो तो बहुत खुश दिखता है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या आप लोग रीडिंग समझते नहीं हैं? क्या होता है? मैंने इतना बेसिक चीज़ इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी आप लोग समझते नहीं हो. जब मैंने मुन्नवर की डिटेल रीडिंग की है तो उसमें मैंने उसके कश्मकश को दिखाया है. भाई कोई भी रिलेशनशिप, आप ही की रिलेशनशिप है, आप किसी से शादी करेंगे, क्या तुरंत एडजस्ट हो जाते हो? शादी में एडजस्ट होने में ना इट टेक्स यू मिनिमम 1 year 2 years. यू हैव टू गेट टू नो ईच अदर. शुरू में तो सब चीज़ अच्छा रहता है. यू आर शोइंग योर बेस्ट पर्सनैलिटी टू द अदर पर्सन. लेकिन बाद में जब रहते हैं तो हमको एक दूसरे की इरिटेटिंग हैबिट्स पता चलती है. तब हमको लगता है कि हमको इससे एडजस्ट करना है, ये करना है. और तब उस रिलेशनशिप की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी आपको सामने आएगी. एंड इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट. अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज तो किसी की भी लाइफ में आएगा. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फोटो भी खिंचाएगा अपनी वाइफ के साथ तो मुंह बना के खिंचाएगा और पूरे दुनिया को दिखाएगा कि मैं खुश नहीं हूं. इट्स नथिंग कि वो खुश नहीं है. गाइज प्लीज अंडरस्टैंड द रीडिंग्स, क्योंकि मैं ये रीडिंग्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. एंड इफ यू कम विद द सेम क्वेश्चन कि अरे यहाँ तो कश्मकश दिखाया है पर ये तो अपनी वाइफ के साथ दांत निकाल के या खुशी खुशी फोटो खिंचा रहा है, तो क्या है? आई मीन व्हाट डज दिस इवन मीन? आप लोगों को अपनी मैच्योरिटी को रेज करने की बहुत जरूरत है. रिलेशनशिप में तुरंत शादी हुई है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, वो कश्मकश है. पहले की रिलेशनशिप है वो अभी धीरे धीरे कम होगा. इस पार्टनर का इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा. वो कश्मकश है. ये कश्मकश के कारण ये नहीं होता है कि वो सब जगह जाए तो एक रोनी सूरत बना के बैठा रहे अपनी वाइफ के साथ. इट इज जस्ट अ कश्मकश. प्लीज अंडरस्टैंड. अपना IQ इंप्रूव करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप को इंप्रूव करिए. स्पून फीड नहीं करूंगी. इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के बावजूद भी मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है.
आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू पीपल सी लाइफ यार। बहुत बॉलीवुड का बहुत असर हो गया है आप लोगों पे। यू सी मैंने कि प्रैक्टिकलिटी कुछ है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि शादी होगी, तो शादी का मतलब बस लगता है जो बॉलीवुड में दिखाते हैं ना, सीधे मालदीव्स चले जाते हैं, मस्ती गाना गा रहे हैं, ये होता है। शादी कर लो, उसके बाद पता चलेगा कि हाउ इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट विद एवरीथिंग, और वहां पे ही सबकी फट जाती है। क्योंकि बॉलीवुड ने तुमको दिखाया है शादी करो मस्ती करो, मस्ती होना चाहिए भाई, नो सॉरी नो थैंक यू होना चाहिए भाई। ओ ये क्या है, ये सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी। And that is why so many divorce cases are happening. I tell you practical things because I work with practical real life people. दूसरों के लाइफ में इंटरेस्ट लेने के कारण ना आपकी जो अपनी मैच्योरिटी होनी चाहिए ना उतनी है नहीं शायद। एंड वाई एम आई टेलिंग दिस? आई एम टेलिंग दिस बिकॉज सिंपल चीजें भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप गलत चीजों को कंक्लूड कर रहे हैं। जब मैं बोल रही हूं कि वो कश्मकश में है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो दुखी रहेगा अपनी वाइफ के साथ। क्यों दुखी रहेगा बाबा? दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट दैट ही इज गोइंग थ्रू। एनीवेज, थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर मुन्नारा। मुनव्वर फारूकी एंड मनारा के रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है? कैन द फैंस नो एनीथिंग? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। यस, ब्रेवरी। चलो देखते हैं क्या मतलब है यहाँ पे। Congratulations, you are being awarded a hearty dose of bravery to be applied to any nerve-wracking situation that requires boldness, brashness, or balls. Oh my God. Bravery is the battering ram that will knock down any limitation your mind has built. Bravery is the shield that will protect you from thoughts of what if it doesn't go well. Bravery is the steed you will ride through the fields of go for it. Try it. It's better if you just ask for it. Bravery is even the excited army that will cheer you on, but you are the one who has to walk back and forth on a horse and make a long speech. Bravery की कुछ बात बोली जा रही है मनारा के रिलेशनशिप में गाइस, और चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कुछ डिटेल में जान सकते हैं। ब्रेवरी, कोई भी चीज में इनको ब्रेवरी चाहिए, रिलेशनशिप बोल्डनेस चाहिए। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एनीहाउ। चलो देखते हैं। God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Munawwar and Manara relationship for the month of August, 9th August, 10th September तक के लिए। What is that the fans can know? ये 10 सितंबर तक का आपका गाइडेंस है, राइट? ओके। मनारा, ओ गॉड, यस, लवर्स का कार्ड उल्टा आया है उनका। सो व्हाट शुड वी डू? कितने कार्ड्स हैं यहाँ पे? बहुत सारा कार्ड्स है, अंदर रख दो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पीछे की तरफ देख रहा है शायद। यहाँ पे देखिए जस्टिस उल्टा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, जर्नी को। यहाँ पे भी शफल करते वक्त ये कार्ड हमको आया था, वर्किंग ऑन समथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है जाते जाते। एटीट्यूड क्या है? स्लिप ऑन। एनवायरनमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है? कोई खास क्लैरिटी वैसे नहीं आ रही है मुझे लगता है, बट वी विल हैव टू सी। यहाँ पे क्या है? वाओ, दोनों कार्ड एक दूसरे पे रखे हुए हैं, इंटरेस्टिंगली इनफ। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना? और यहाँ पे किंग, नाइट ऑफ कप्स उल्टा हो गया है, ठीक है? ऑल राइट। अब हम देखेंगे बैक ऑफ द डेक में क्या हो रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी उल्टा हो गया है।
और क्या है यहाँ पे, चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या मैट्रिक्स हमको डिवाइन ने दिया है, स्पिरिट गाइड्स ने दिया है। इनके रिलेशनशिप के बीच में क्या हो रहा है। देखो यार, लवर्स का कार्ड उल्टा हो गया, ठीक है। तो इनकी रिलेशनशिप में भी लवर्स की कार्ड की थी, और मुझे याद भी है जब इनका पहले मैंने शादी के पहले इनकी रीडिंग की थी तो बहुत ही सोलमेट, ट्रूमेट, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दे हैव गॉट। अभी जो इनकी वो जो सोलमेट वाली रिलेशनशिप है ना, बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है। ओके, ये हम समझ सकते हैं, दोनों अलग हो गए हैं, मूव ऑन कर गया है दोनों। बट यहाँ पे देखो इनकी रिलेशनशिप है, अब इस रिलेशनशिप का क्या बचा हुआ है, रैक बचा हुआ है, क्योंकि बंदे ने शादी कर ली है, अपनी दुनिया बसा ली है। बंदी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन हर करियर, दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बंदा अपने शादी करके अलग दिशा चूज कर लिया है। यहाँ पे अब क्या बचा है, रेमिनेंट्स, ये वही चीज है, यस वही चीज है। इस बंदे का कार्ड आया था ना, कश्मकश था, इन बिटवीन था, यस। यहाँ पे देखो ये ना पास्ट में आई थिंक मनारा से रिलेशनशिप आप मान लो, यहाँ पे वो उस रिलेशनशिप को छोड़ के वो आगे बढ़ा है। ये हमने रीडिंग्स में, बहुत सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं उनकी, तो उसमें हमने क्लियरली देखा था कि वो फैमिली रीजंस के कारण, प्रैक्टिकलिटी को देख के उसने ये डिसीजन लिया है। तो जिस तरह से इसका पॉस्चर है ना, इट्स नॉट लाइक ही इज हैप्पी एंड ही वेंट इट, बट ओके फाइन, यहाँ पे उसने डिसीजन लेके वो आगे बढ़ा है। Even though he was like not so happy, but he has taken decision for family and all that. यहाँ पे आगे बढ़ गया वो। अब यहाँ पे उसकी वो पहले वाली रिलेशनशिप की टूटी फूटी यादें हैं, यही कश्मकश है। यहाँ पे आगे बढ़ा, यहाँ पे वापस उसकी यादें हैं, और यादों के ऊपर खड़े होके, यादों के ढेर पे खड़े होके आप क्या कर रहे हो, पास्ट में देख रहे हो। पास्ट में भी चला जाता है जहाँ पे वो वॉकआउट माने कि आगे बढ़ गया था रिलेशनशिप से, ठीक। अभी जिस चीज़ पे खड़ा है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कहाँ है, अपने पहले की, ये इसको ऐसे कवर कर दो, चलो। ये पहले की जो उनकी रिलेशनशिप की जो बची हुई है ना रेमिनेंट एनर्जी, उसकी बची खुची यादें हैं। रिलेशनशिप तो अब है नहीं, वो मनारा मुनारा का जो भी है, तो उसके ऊपर बैठ के किंग ऑफ वॉन्ड्स पास्ट की तरफ देख रहा है कि कैसे वो बाहर आगे बढ़ गया था, आगे बढ़ना पड़ा था, या जो भी रीज़न है इसके ऊपर ही वो देख रहा है। अगर आप देखो तो ये आगे जो बढ़ा था, और ये वाली यादें यहाँ से मनारा और मुनारा की यादें हो गई, ये उनकी यादें हो गई, जो याद का कुछ बचा खुचा चीज़ है, उस पर बैठ के वो ये चीज़ देख रहा है। तो आप समझ गए ना कि कैसे एक पैर आगे एक पैर पीछे, कश्मकश, इन बिटवीन द वर्ल्ड्स में है, वही कश्मकश वाली चीज़ है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब हम तो आप समझ गए ना कि यहाँ से उसकी जो पर्सनल गाइडेंस भी थी कि जो कश्मकश में रहता है, तो हाँ कभी मनारा को याद करने लगता है, या अपनी पहले की रिलेशनशिप को याद करता है, कभी जो अभी वो किया है उसमें रहता है। तो इट्स लाइक दैट, जैसा मैंने बोला कि शादी की है, इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू एडजस्ट, इट टेक्स टाइम फॉर एनीबडी टू एडजस्ट, दैट इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, यू टेक टाइम। तो वो चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है। रिलेशनशिप पे काम कर रहा है ना, यहाँ पे रिलेशनशिप पे काम कर रहा है, या किसी चीज़ पे काम कर रहा है, अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। दिल में देखो, सबकॉन्शियस लेवल में ना, हम मुनारा की बात करें ना, मुनव्वर फारूकी एंड मनारा चोपड़ा, जस्टिस नहीं मिला, रिलेशनशिप उल्टा हो गया। अच्छा रिलेशनशिप था, सोलफुल रिलेशनशिप था, लवर्स का कार्ड आया था, वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसका ढेर बचा हुआ है, उस पर बैठा हुआ भी है, उस रिलेशनशिप की यादों के ढेर पे बैठा हुआ, पास्ट की तरफ मुंह बाके देखता रहता है। अब ये देखता रहता है मैंने क्यों बोली, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक कार्ड नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये मूव ऑन वो लोग हुए थे, एक आदमी आगे बढ़ गया था, शादी कर ली थी उसने, तो इसीलिए मैंने बोला ये पीछे की तरफ देख रहा है, शायद ये बंदा ही है, ठीक है ना। कोई भी रीडिंग में मैं स्पेसिफिकली कभी नहीं बोलती हूँ कि ये लड़का लड़की है, बट हाँ यहाँ पे तो बंदा ही लग रहा है। एनीवेज, मुनारा की रीडिंग के सबकॉन्शियस लेवल में क्या है कि शायद उन्होंने जस्टिस एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि रिलेशनशिप भी मैंने जैसे बोला कि वो वाले कार्ड से काफ़ी बार आया था कि सोल रीडिंग है, ट्रू लव है एंड ऑल दैट। तो जस्टिस जो एक्सपेक्ट किया था उन्होंने रिलेशनशिप में ना, वो जस्टिस उनको नहीं मिला है। सबकॉन्शियस लेवल में किसी तरह की टीस है शायद। ऑल राइट, ओके, समझ गए।
अब यहाँ पे देखो वही चीज़ है, मुनारा मनारा का जो है ये 10 ऑफ सोर्ड हो गया था, बिल्कुल रिलेशनशिप इस तरह से पहुंच गई थी और ये फीलिंग्स भी अभी उसी तरह से है। ये बिट्रेयल है, ये दुख है, ये दर्द है इनके रिलेशनशिप का, जिसका याद यहाँ पे भी, उस याद का एक बचाव यहाँ पे भी बैठा हुआ है ना। और ये तो एक बोलते हैं ना कि दुख दर्द है, आई मीन 10 सोर्ड्स पीठ में है किसी के, तो सोचो कितना दुख है, दर्द होगा, रिलेशनशिप की यादें भी हैं, तो बस दुख दर्द और रिलेशनशिप की टीस रह गई है। बहुत सारा वो होप्स एंड फियर्स, मैंने कि दुख है, दर्द है, वहाँ पे फीलिंग होती है, मिसिंग मिसिंग होता है, और क्या, और क्या हो रहा है। यहाँ हम भाग गए, यहाँ पे हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब ये किस चीज़ पे काम कर रहे होंगे। दोनों रिलेशनशिप के बारे में कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है कि मनारा अपने रिलेशनशिप पे, अपने करियर पे काम कर रही है, वो तो हम देखते ही हैं कि वो अपने करियर पे फोकस्ड है, तो और ये बंदा अपने रिलेशनशिप पे भी काम कर रहा है, जिसकी शादी हुई है वो रिलेशनशिप पे भी काम कर रहा है, करियर पे भी शायद काम कर रहा है। यहाँ पे एटीट्यूड में क्या है ना कि 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। सी दिस इज, अंडरस्टैंड दिस, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मनारा और मुनारा की रिलेशनशिप की बात हो रही है, ये एटीट्यूड का कार्ड है। एटीट्यूड क्या है कि हम उस रिलेशनशिप को पकड़ के रखते हैं या रख नहीं पाए, या हम कितना भी पकड़ना चाहते हैं पर हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि अब हम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। इट्स नॉट, जैसे मैंने पूरा एथिक्स वाला ज्ञान दिया ना आप लोगों को, देर इज अ रीजन वाई आई गेव यू द ज्ञान, बिकॉज स्पिरिट गाइड्स नो कि क्या करना है नहीं करना है। यूजुअली तो इतना भाषण नहीं देती हूँ ना, बट यहाँ पे देखो ये एटीट्यूड में इसको भी पता है, इन दोनों को ही पता है, क्योंकि ये दोनों की गाइडेंस है ना रिलेशनशिप की, इन दोनों को ही पता है कि इन यादों को पकड़ के बैठने से सही नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। समझ में आया? पकड़ के यादों को रखना चाहते हैं, वाई? बिकॉज अभी भी याद तो है, टीस तो है, जस्टिस नहीं मिला रिलेशनशिप में, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चल रहा है भाई। बट ये भी पता है एटीट्यूड में कि हम ऐसे ही तो नहीं रह सकते, इस चीज़ों को पकड़ के बांध के अपने मन मस्तिष्क पे इसकी यादों को रख के लाइफ तो ऐसे नहीं चलेगी। दिस इज नॉट एथिकल ऑल्सो, दिस इज नॉट वैलिड ऑल्सो। आपने शादी की है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स दैट टू मूव ऑन। आप उस बंदी को भी घेर के नहीं रख सकते अपनी यादों में, है ना, उलझा के नहीं रख सकते हो ना किसी को। आपने डिसीजन लिया है, स्टैंड बाय इट, तो ये वही चीज को देख रहा है और इसे पता है कि यार इट्स टाइम टू लेट गो, लेट गो। यादें हैं, यादों की ढेर पे तो बैठा ही है, समझ रहे हो, लवर्स कार्ड के ऊपर बैठा है, यादों की ढेर पे बैठा है। लग रहा है कि कुछ मिला नहीं है जस्टिस में, अलग होना पड़ा था, लेकिन इन यादों के भरोसे तो जिंदगी नहीं चलने वाली है ना। जिंदगी तो बॉलीवुड की मूवी नहीं है, तो इट्स लाइक यस दे नो कि इवन दो चीज़ें किसी की याद टीस मार रही है, भूल नहीं पा रहे हैं, बट हमको जाने देना होगा, इस तरह का एटीट्यूड है। ठीक है, वो समझ गए ना। यहाँ पे देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक पुश टू द कॉर्नर, किसी की याद में प्रॉबेबली अब काम पे फोकस हो रहा है शायद यहाँ पे एंड ऑल दैट। यहाँ पे देखो एक किसी चीज़ पे ना विचार विमर्श आने, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, किसी चीज़ पे विचार विमर्श हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स पे कोई सोच रहा है, ये लोग सोच रहा है, सोचने वाली एनर्जी आ गई है। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है। आई डोंट नो इफ, तो वही है ना कहीं दिल में कुछ की यादें हैं, तो शायद उसको उससे बात करने की इच्छा होती है कि क्या होता है पता नहीं, बट ही इज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड राइट, क्योंकि ये उल्टा हो गया है। ये शायद कुछ याद व्याद जैसा तो है ही यहाँ पे। He wants to move forward to her, but he is not moving because he knows he can't move. He can't keep on hanging on to the past, है ना। He cannot, past की यादों को ऐसे पकड़ के तो नहीं बैठ सकता ना भाई, शादी की है वहाँ पे वो सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं।
तो या ही नोज दैट ही शुड फोकस हियर। जहाज पे निकल गया है तो अब निकलता ही तो नहीं चला जाएगा ना कि यहाँ से निकले अब यहाँ से भी निकल लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से वो मुनारा से निकला रिलेशनशिप में, यहाँ पे शादी की जो भी की, अब क्या यहाँ से फिर से निकल जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। उसको पता है कि ये ऐसे नहीं कर सकते, पहले की यादों में को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, उसकी जो भी ख्वाहिशें हैं उसको टेम करना पड़ेगा। ही हैज़ टू स्टे हियर ओनली। अब यहाँ पे आए हो तो यहीं पे रहो, यू अंडरस्टैंड दिस। इस तरह की एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो और क्या है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में हो गया है, या ये उसका घर है, ये इस गृहस्थी में वो निकला था। देखो यहाँ से निकल, यहाँ से ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, पास्ट की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि उसकी इस चीज़ में उसने एंट्री मारी थी, राइट, गृहस्थी में एंटर की थी। अब ये गृहस्थी में हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होगा जिसपे वो विचार विमर्श कर। ओके, दिस हिज मे बी 15 के आसपास, सम 10-15 डेज में ऐसा हो सकता है कि ही इज थिंकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पे भी वो देख रहा है कि कैसे मनारा को छोड़ के वो आगे निकला था, मैंने रिलेशनशिप से बाहर निकल के शादी की थी, इस पे सोच रहा है। और यहाँ पे वो गृहस्थी में एंटर किया है, ये उल्टा हो गया है, और यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन में ही है। यहाँ पे देख रहा है कि क्या हुआ, यहाँ पे सोच में पड़ गया है कि क्या किए। समझ रहे हो, ये कश्मकशी तो है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स की तरह बहुत ही कॉन्फिडेंट होके देख रहा है कि क्या किया मैंने पास्ट में। ओके, वेरी गुड, एंट्री की यहाँ पे लाइफ में, मैरिड लाइफ में। अब यहाँ पे सोच में पड़ गया है कि क्या किया, बट आप आगे बढ़ नहीं सकते हो ना, अब तो आपने कमिटमेंट दी है, तो यहाँ पे कुछ समय तो स्पेंड करना ही पड़ेगा आपको उसमें। आप तो बेसिकली इन्वायरमेंट में किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स, टोटली कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा है इसको, कश्मकश वाली एनर्जी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा कश्मकश चल रहा है। हालांकि इनके रिलेशनशिप में अगर आप देखिए, मनारा एंड मुनव्वर फारूकी की रिलेशनशिप है, इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो आपको फील हो रही है, देख रही होगी कि ये बंदे की ही ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, बंदी की एनर्जी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये भी है कि वो मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रही है और वहाँ पे ही वो फोकस्ड है। नहीं तो दोनों के रिलेशनशिप में दोनों की एनर्जी दिखनी चाहिए, बट इस बंदे की ही एनर्जी दिख रही है कि कैसे यहाँ से निकला था, जिसको वो देख भी रहा है, पहले की यादों पे बैठा हुआ है, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे देख रहा है, और यहाँ पे भी चिंता में पड़ गया है कि क्या हुआ, आगे बढ़ना चाह रहा है। बट ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप तुरंत शादी में किए इन आउट हो गए, कैसे हो गए? तो वो यहीं पे गोल गोल घूम रहा है, तो कहीं से, और काफी चिंता में पड़ चुका है, मानी कि चिंता बोलिए या रिफ्लेक्शन है, चिंता तो नहीं बोलूंगी, एक डीप रिफ्लेक्शन वो अपनी लाइफ पे अभी अभी की गृहस्थी जो है ना उसकी, जिसमें उसने एंट्री ली है, उस पे रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो अब देख रहे हो ना कि जब ये मुनारा की यादों पे है बैठा है, तो सोच रहा है वहां पे कि कैसे निकल गया था, अभी फिर से वो अपनी गृहस्थी पे रिफ्लेक्शन करने लग रहा है, डीप रिफ्लेक्शन। तो कभी मुनारा की यादों पे बैठा है, या राधा अपनी उसकी पास्ट की रिलेशनशिप पे बैठा हुआ है, कभी वो अपनी गृहस्थी पे रिफ्लेक्शन कर रहा है। तो एक पैर पीछे एक पैर आगे, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ये चीज हो रही है, जो कि उसकी पर्सनल गाइडेंस से भी मैच कर रहा है। एनीवेज, अब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर मुनव्वर फारूकी फॉर हिज रिलेशनशिप विथ मन्नारा। हीलिंग कर लो भाई, ठीक है, हीलिंग ही हो सकता है। यहाँ पे तुमको टीस उठती है, उसकी यादों पे अभी भी बैठे हुए हो, तुमको लगता है कि जस्टिस नहीं हुई, तुमको लगा कि कैसे तुमने वॉकआउट किया, अभी तुम अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी चिंता में पड़े हो। नो 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 नो, आपको हीलिंग की जरूरत है। ये जो दुख एंड दर्द है ना, इसको प्रोसेस करो। एंड एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे वो उसकी यादों को क्यों नहीं भूल पा रहा है, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया प्रैक्टिकल होके, आपका 100% उसमें ये नहीं था। आपने प्रैक्टिकल होके डिसीजन लिया, तो दिमाग से डिसीजन ले लिया, दिल तो वहीं छूट गया है। अब दिल ये बार बार आके दंगा कर रहा है एंड ऑल दैट। एनीवेज, हीलिंग की उसको जरूरत है, मुनारा की यादों से उसे हीलिंग चाहिए है, क्लोजर नहीं हुआ है। डज दैट मेक सेंस फॉर यू गाइज? एब्सोल्युटली। और एडिक्शन में हम नहीं रह सकते हैं, किसी की यादों को में नहीं रह सकते हैं, यहाँ पे भी आप उसको पकड़ के नहीं रह सकते हो, है ना, क्योंकि आप कोई मजाक तो है नहीं। Whatever. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for Manara Chopra for Munawwar Farooqi. What is that she is being guided? Boom, boom, boom. Worry मत करो जरा भी तुम, ठीक है? You cannot fix somebody.
Make commitment not to lead a anxiety driven life. When worry arises, breathe them out of your body, focus on the power of your heart and have faith that spirit will guide you. तो हाँ वो वही है, थोड़ा बहुत उसको भी थोड़ा मिसिंग होती है, लेकिन शी इज़ नॉट गोइंग इनटू दिस वे. वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि शी कैन नॉट फिक्स दिस पर्सन या जो भी है. एंड या तो आई थिंक इट मेक्स फुल सेंस. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वरी चिंता करती है कभी कभी उसका कि क्या वो मूव ऑन नहीं कर पाए और ऑल दैट. गाइडेंस कमिंग फॉर मुन्नवर फारूकी फॉर हिज रिलेशनशिप विथ मनारा. डॉल्फिन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉय क्रिएट्स मिरेकल एंड मैनिफेस्टेशंस. तो इजी रहो मैंने कि प्ले, मैंने कितना ज़्यादा नर्वस रहने की ज़रूरत नहीं है. इजी, टेक इट इजी नाउ, कम ऑन. चलो, गाइडेंस कमिंग फॉर मनारा फॉर मुन्नवर. क्या है ये? अपने आप को पॉजिटिव, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशन एंड अवॉइड नेगेटिविटी. क्योंकि वहां पे जाएगी तो अभी क्या होगा, अब वो शादी कर लिया उस बंदे ने एंड ऑल दैट. तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द गाइडेंस एंड आई विल सी यू अगेन. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.